और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। विष्णुदेव साई कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बस्तर सरगुजा मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन का फैसला किया गया है। बड़े बड़े क्या फैसले वो आपको बता रहे हैं। सभी प्राधिकरण के अध्यक्ष सीएम विष्णुदेव साई होंगे। इसके अलावा संबंधित विधायक प्राधिकरण के भी उपाध्यक्ष होंगे और बस्तर सरगुजा प्राधिकरण के लिए 50-50 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण मध्य क्षेत्र के लिए 80 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। अब से कुछ देर पहले विष्णुदेव कैबिनेट की छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। कई अहम फैसले किए गए हैं। बस्तर सरगुजा मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन का फैसला हुआ है। सभी प्राधिकरणों के अध्यक्ष अब सीएम विष्णुदेव साई होंगे। तो बस्तर सरगुजा मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन का फैसला हुआ है। इसके साथ ही जितने विधायक हैं वो प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे। बस्तर सरगुजा प्राधिकरण के लिए 50-50 करोड़ की स्वीकृति और साथ ही ग्रामीण मध्य क्षेत्र के लिए 80 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। तो बड़ी खबर रायपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां आपसे कुछ देर पहले विष्णुदेव साई कैबिनेट बैठक खत्म हुई है और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें सबसे बड़ा फैसला ये किया गया कि सरगुजा बस्तर और मध्य क्षेत्र प्राधिकरण का पुनर्गठन होगा और मुख्यमंत्री इन तमाम प्राधिकरणों के अध्यक्ष होंगे। जुल्फिकार अली मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फी, क्या बड़े फैसले किए गए कैबिनेट में? आसिफ, कैबिनेट में ये कह सकते हैं कि दो बड़े फैसले, हालांकि 3 से 4 फैसले कैबिनेट ने लिए हैं। तो सबसे बड़ा फैसले अगर देखा जाए तो एक शराब से जुड़ा हुआ है और दूसरा जो है छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में जब राज्य बना तो उसके बाद 2004 और 2005 में विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। जैसे सरगुजा विकास प्राधिकरण है, बस्तर विकास प्राधिकरण है, मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण। तो इस तरीके से जो छत्तीसगढ़ में प्राधिकरण है उन प्राधिकरणों के जो है पुनर्गठन किया गया है। और इसमें जैसे बस्तर है और सरगुजा है, इस प्राधिकरण में 50-50 करोड़ रुपए की राशि होगी और इसके पुनर्गठन के बाद मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और जो स्थानीय विधायक उस क्षेत्र के होंगे वो उसके उपाध्यक्ष होंगे। तो इस तरीके से जो क्षेत्र का विकास है तो निर्णय जो है उसी क्षेत्र के लोग ले सकेंगे और ये विकास प्राधिकरण उस क्षेत्र के विकास में लेंगे। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में गांव में अगर बिजली है, मंजरा टोला जो छोटे छोटे से गांव हैं वहाँ पे जो स्थानीय स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराना है तो उसके निर्णय इसके द्वारा लिए जाएंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय जो है सरकार के द्वारा लिया गया है वो छत्तीसगढ़ में शराब खरीदी को लेकर। इसे इस भाषा में समझा जाए क्योंकि पिछली सरकार में जो नियम बदले गए थे उसके तहत जो लाइसेंसधारी हैं उनसे विदेशी मदिरा जो है उसे खरीदा जाता था। अब जो है इसको फ्री कर दिया गया है। FL10 की जो लाइसेंस लिया जाता था वो अब खत्म करके अब जो छत्तीसगढ़ का बेवरेज कॉरपोरेशन है वो अब पूरी तरीके से फ्री होगा और सभी तरीके की जितनी भी विदेशी मदिराएं होती हैं उनको बेवरेज कॉरपोरेशन के द्वारा खरीदा जाएगा। और पिछली सरकार में जो आरोप लगते रहे कि एक सिंडिकेट काम करता था और जो शराब घोटाले की भी बात आई थी कि सिंडिकेट काम करता था, छत्तीसगढ़ में कुछ सीमित जो ब्रांड हैं वो ही दिए जाते थे, कहीं ना कहीं वो सिंडिकेट उस पर काम करता था और जो बड़े ब्रांड हैं जो इंटरनेशनल स्तर के जो ब्रांड हैं उनको छत्तीसगढ़ में परमिशन नहीं मिलती थी क्योंकि वो उसे कमीशन नहीं देते थे। इस तरीके के पहले आरोप थे। अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि बेवरेज कॉरपोरेशन जो विदेशी मदिरा है उसको डायरेक्ट जो है वो खरीदेंगे। बीच में जो लाइसेंस होल्डर्स हैं, FL10 के जो लाइसेंस होल्डर हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये दो महत्वपूर्ण जो विषय हैं वो लिए गए। इसके अलावा जो है चना खरीदी को लेकर भी सरकार ने फैसला लिया है और हालांकि जो कैबिनेट की बैठक हुई उस बैठक के बारे में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ये तमाम जानकारियां दी हैं और जो और दूसरे बिंदु हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि इसको विस्तृत जो है डिटेल जो है किस तरीके से होगा वो दिया जाएगा। जी बहुत धन्यवाद आपका जुल्फी, इस तमाम जानकारी के लिए। जुल्फिकार, इस वक्त इस बड़े